Good evening, salam namaste to everyone, and most welcome again to our Dada's, beloved Dada's Zoom learning session. And today's remedy is a beautiful plant. मतलब वो इतना beautiful है कि I guess as a plant it was Dada's favorite plant. And एक उनकी खास जो चीज थी वो भी मैं इस बीच में बोलूंगी उस जेंशन प्लांट के लिए. सो यस, इट इज जेंशन टुडे. एंड लेट्स वेलकम our beloved own RJ, Dr. Sonal Devaliya. Ma'am. थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋतु मैम। और आपने दादा के फेवरेट प्लांट की बात से शुरू की है तो हमेशा स्टार्टिंग में उनका जो एक थोड़ा क्या बोलते हैं कि एक स्किट जैसा है तो हमेशा मिस करते हैं। जिनशन जो मेडिसिन है, दादा दादा का एक अलग ही अप्रोच था जिनशन को लेके। टिपिकली हम ऐसा सोचते हैं कि जिनशन एक ऐसी दवाई है जो एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला लोग है या फिर बहुत जल्दी ही वो निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी अपनी जिंदगी में अगर छोटे छोटे सेटबैक्स आते हैं तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और फिर से उस पर काम नहीं कर पाते। ये अप्रोच हम सबको पता है, लेकिन दादा का एक अलग ही अप्रोच था। शायद मैडम आपको उनके पार्ट में बताएंगे। तो मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ कि भाई जेंशन क्या है। जेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि हम सब हमारे देखिए, जेंशन एक आम आदमी की मेडिसिन है। इट्स अ स्पॉट मेडिसिन, सिचुएशन मेडिसिन। हम सब, आप और मैं आम आदमी है, ठीक है। तो हमारी जो हमारी लाइफ में जो चीजें बनती है, जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ है कि एक एग्जाम्स दे रहे हैं और आखिर अगर उसमें फेलियर्स मिलते हैं तो एक टाइम आता है कि वहां पे वो डिस्करेज हो जाएंगे और आगे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। कोई इंसान है जो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, ये तीन चार इंटरव्यूज दिए हैं लेकिन अगर तीनों जगह से उसको ना आ रहा है तो वो एक टाइम से इतना डिस्करेज हो जाएगा कि आगे इंटरव्यू ही नहीं देगा। कोई छोटा सा बिजनेसमैन है, अगर एक आध बार छोटा मोटा लॉस हो जाए और अगर दो तीन या चार बार उसको बैक टू बैक लॉसेस हो तो फिर वो कंप्लीटली डिस्करेज्ड मोड में चला जाएगा और आके अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। कोई एक फीमेल है जो कंसीव करने की कोशिश कर रही है, एक बार दो बार तीन बार चार बार फ्रीक्वेंट या तो अबॉर्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से, या तो फिर एक महीना गया, दूसरा महीना, तीसरा महीना पेशेंट कंसीव ही नहीं कर पा रहे, तो एक टाइम के बाद वो एफर्ट्स डालना ही छोड़ देगा। तो ये हमारे आम आदमी की आम सिचुएशंस हैं जहां पे हम बार बार कुछ एफर्ट्स डालने पे कभी कभार हम सक्सेस नहीं हो पाते और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि हम कंप्लीटली बैठ जाते हैं, कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं और फिर अगेन चीज ट्राई करने की हम कोशिश नहीं करते। या तो अगर हम कोशिश करते हैं तो वो एक हाफ हार्टेडली, मतलब कि उसमें पूरा एफर्ट ना डाल के हाफ हार्टेडली वो चीज शुरू करते हैं और आगे जाके फेलियर हमें मिलना ही मिलना है एंड वी एक्सपेक्ट कि आगे जाके हमें फेलियर ही मिलेगा। तो जेंशन, पॉजिटिव जेंशन इंसान कैसा होता है कि वो एक इंसान, जैसे मैंने कहा, आम आदमी है, उसके कोई बड़े एम्बिशंस नहीं है कि उसको एस्ट्रोनॉट नहीं बनना है, उसको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उसको जैसे अंबानी जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनना है। उसके काफी छोटे गोल है, ठीक है। उसको एक, जैसे अगर स्टूडेंट है तो कोई उसको यूपीएससी या आईआईटी या इतनी बड़ी चीजें क्रैक नहीं करनी है। वो एक आम आदमी है, एक आम सपनों के साथ। उसका एक छोटा सा बिजनेस हो, छोटा सा घर हो, अच्छा परिवार हो। अगर स्टूडेंट है तो कोई अच्छी बैंक में जॉब मिल जाए या फिर कोई अच्छी पुलिस स्टेशन में एज ए कांस्टेबल जॉब मिल जाए, तो इट्स वेरी कॉमन। वो हमेशा ऐसा पाथ, वो बहुत ही स्मार्ट है जेंशन, ऐसा पाथ चूज करेगा जहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। और आइडियली लोगों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरह के एक इंसान होते हैं जो बहुत बड़ा गोल अपने दिमाग में ले लेते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए बीच में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आए उसको हार्डली वो पार करते हैं। लेकिन जेंशन इंसान ऐसा नहीं है, वो एक सिंपल और एक कंफर्ट वे चूज करेगा। अगर ऐसे इंसान के सामने अगर बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसको अगर बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो फिर ये जो इंसान, जो हमारा जेंशन है, वो एक एक क्या बोलते हैं कि डिस्करेज मोड में चला जाएगा। मतलब कि उसको लगेगा कि ये इंसान है ना जो अपना जेंशन, वो फेट, लक या किस्मत, डेस्टिनी, ऐसी चीजों में बहुत बिलीव करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो भगवान ने लिखा है वो मेरे साथ होगा। जो एक एक बोलते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता, तो ये एक जेंशन का एक टाइप है। तो अगर उसके सामने बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं और उसने अपना पूरा जोर लगा दिया फिर भी उसकी लाइफ में फेलियर्स ही आते जा रहे हैं, तो वो इंसान एक कंप्लीटली कोलैप्स मोड में चला जाएगा। और फिर
कितना भी आप उसको मोटिवेशन दे दो, वो सामने या तो कोई काम शुरू नहीं करेगा, शुरू करने के बहाने ढूंढेगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, या आज टाइम नहीं है, जैसे दादा बोलते हैं आज न्यू मून है, फुल मून है, उसको हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा। दादा एग्जैक्टली। का न्यू मून फुल मून तो मेरे को बिल्कुल। प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा कि नहीं आज नहीं, आज सोमवार है, नहीं आज मंगलवार है, क्योंकि उसको यहाँ पे वो स्क्लेरेंथस वाला प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे जेंशन वाला, उसको देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, फियर, देयर इज अ डिस्करेजमेंट कि अंदर उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो वो टालता रहेगा। या तो फिर उसको लगेगा कि कोई फेट है जो, या फिर ये पूरी डेस्टिनी है मेरे खिलाफ अप्रोच करे, तो वो जो दादा बोलते थे कि वो काफी सुपरस्टिशियस एक टाइप का रहता है, हाथ में बहुत वो मंगल वो और सारे जेम स्टोन्स पहनता रहेगा, तो इस तरह का टेंशन रहेगा। या तो अगर किसी ने पुश करके उसको डाल भी दिया काम करने को, तो वो काफी हाफ हार्टेडली, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के वो काम करेगा, तो आगे जाके उसको फेलियर मिलना ही है। पहले जो उसको फेलियर मिलता था उसकी किस्मत की वजह से था, लेकिन आगे जो उसको फेलियर मिलेगा वो जेंशन की अपनी पर्सनालिटी की वजह से मिलेगा, और ये एक लूप चलता रहेगा, और धीरे 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 वो इंसान है वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाएगा। तो एग्जैक्टली। अगर अगर कोई इंसान काफी कैपेबल है, लेकिन उसको अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे फेथ नहीं है कि मुझे विश्वास, ये एक पेसिमिस्टिक इंसान बन जाता है फिर हर चीज में, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं है, यहाँ ये हो जाएगा, मैं क्यों शुरू करूं, ये तो फेल ही होने वाला है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे। तो हमेशा जो नकारात्मक विचार आते हैं अपने को लेके, हमेशा ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आपको पता है कि अरे यार तू इतने तक आया है, तेरे पास इतनी कैपेबिलिटीज है, ऐसा क्यों बोल रहा है। जो टेम्पररी सेटबैक्स है, जो टेम्पररी डिस्करेजमेंट है, उस ऐसी मेडिसिन, इसके लिए जिंशन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एक रिकवरी की अच्छी मेडिसिन है कि कोई इंसान, ये गोड्स से अलग है, मैडम आपको बताएंगे कि जो इंसान बहुत लंबी बीमारी से, पोस्ट इलनेस एग्जॉशन में से अगर निकल रहा है, रिकवर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं है, गोड्स में तो रिकवरी ही नहीं है, रिकवर हो रहा है, लेकिन उसको लगता है कि काफी स्लो रिकवरी है और वो पहले जैसा नहीं बन पाएगा। तो जो इंसान की रिकवरी, दादा ऐसा बोलते थे कि कोई इंसान अच्छे से रिकवर कर रहा है लेकिन बीच में उसकी रिकवरी रुक गई है इंसान के माइंड की वजह से, तो जेंशन देने से हम उसको आगे धक्का दे बता सकते देते हैं। तो हाँ, तो मेरे मेरे साइड से जेंशन के लिए इतना ही, आगे डिटेल में मैडम आपको बताएंगे, और दादा के भी कुछ पॉइंट्स वो ऐड करेंगे कि दादा क्या सोचते थे, और फिर कंपैरिजन वगैरह। तो डॉक्टर रितु मैम प्लीज। हैं। थैंक यू सोनल मैम, थैंक यू सो मच। यस, तो दादा's beautiful one line for Genshin: the glass is not half empty, it is always half full. This is Genshin. So let's start with the plant. It is also known as bitterwort, या इसका हम ये बोल सकते हैं कि इसकी बोटेनिकल नेम है जेंशियना एमेरिला। सो प्लांट के बारे में एक ऐसा सेशन हुआ था जो आखिरी तक आते आते दादा का ये था कि इससे सुंदर प्लांट, इससे बड़ा गिवर प्लांट और कोई नहीं हो सकता। दिस वाज हिज वर्ड्स। सो यस, इट इज आल्सो नोन एज फॉर द बिटर रूट्स। इसके जो भी रूट्स हैं, और यहाँ पे हम एसेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो एसेंस होते हैं फ्लावर एसेंस जो बैक फ्लावर में होते हैं, बट ये आज हम बात करेंगे प्लांट की, उसके रूट्स, उसके ट्रंक और बाकी चीजों की। सो इसकी जो रूट्स होती है, दे आर क्वाइट बिटर इन टेस्ट. So the bitter roots, they have been used in herbal medicines from past 3000 years. And the name gentian was given because it was the king Illyrian. Um, Illyrian was a king, उसका नाम था Gentius. So he was a person who actually defined that, उसने ये discover किया था and defined the name gentian. It was defined after him only, but he was the one to discover कि ये herbal medicine है जो digestion के लिए use हो सकती है. एंड देन लेटर ऑन इट वाज, वी विल डिस्कस कि एक निकोलस भी थे कल्पेपर, जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि यस, जेंशन आल्सो कंफर्ट्स द हार्ट एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग अगेंस्ट फेंटिंग, ऑफ कोर्स. So now, yes, it was discovered by King Gentius of Illyrian. And the roots, this is for digestion. इसकी दूसरी खूबी ये है कि the root extract, it is bitter in taste, but it was used in cocktails and especially in pink gin करके एक cocktail आती है, उसके अंदर use होता है. And why it is used? Because it is used as an antacid. Antacid की तरह होता है, and
being bitter in taste, but it enhances the flavors of other chemicals in it. So ये जो bitter roots होते हैं ये enhance करते हैं दूसरे flavors को भी, and they work as an antacid in the pink gin and other cocktails also. So see the importance, हम बोलते हैं ना कि जो आदमी पी रहा है उसको पानी खूब पीना चाहिए so that they don't get dehydrated. So generally 90% of the cocktails they have gentian root extract in them, and especially in pink gin. If you want, you can actually you can read it in somewhere also. And it also has antioxidant properties in a sense that it is used, the extract of the roots, it is used in some age related eye conditions also, especially like cataract, जो age related लोगों में होती है cataract. And one more thing, that it is known as for diabetic retinopathy also. So जिनको diabetes की वजह से retina में problem होती है, so gentian root extract was used in that, and it has been certified, it has been reported also. Now, it is also believed to lower the sugar level also. And that's one reason that it is antacid, and it is believed to lower the sugar level because of the properties. And the herbalist, जो Nicholas herbalist थे, इनका पूरा नाम, if I'm not wrong, it was Nicholas Culpeper. ये मैं कहीं लिखना भूल गई थी, but it was Nicholas Culpeper. He reported कि जो gentian होता है, it comforts the heart from getting fainting. तो अब ये ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आप प्लीज एसेंस यूज कीजिए अगर हार्ट कंडीशन में है, रेस्क्यू रेमेडी या J1 यूज कीजिएगा, बट रश टू द हॉस्पिटल. देर आर कंडीशंस विच बैकफ्लावर या होम्योपैथी, इट इज अमेलगमेशन ऑफ ऑल द मोडेलिटीज. जहां जिसकी जरूरत होती है प्लीज वहां पे उसको रेस्पेक्ट कीजिए और यूज कीजिए. हार्ट कंडीशन है, इमीडिएटली J1 दीजिए एंड रश टू द हॉस्पिटल. दैट वॉट आई एम सेइंग. बट ये वो है कि दिस वॉज रिपोर्टेड लॉन्ग बैक कि उसकी रूट का एक्सट्रैक्ट वॉज यूज फॉर एंटासिड प्रॉपर्टीज, फॉर डाइजेशन, फॉर हार्ट फ्रॉम फेंटिंग, ऑल दीज थिंग्स. इवन इट इज सेड कि मिडिल लाइक ड्राई पाउडर जो होता था मिडिल एजेस में, जो ड्राई पाउडर एक्सट्रैक्ट होता था इसका जेंशन रूट का, इट वॉज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ एंटीडोट फॉर ऑल द पॉइजन्स of the venomous beast, या even from the bite of the mad dog. अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया होता था, इट वॉज बिलीव्ड इन मिडिल एजेस, तो ड्राइड पाउडर ऑफ जेंशन एक्सट्रैक्ट, रूट एक्सट्रैक्ट का ये भी बहुत यूजफुल होता था. एंड यस, if as I said कि it helps in digestion, it also helps in expelling worms from the body. And how? Because it is antiseptic also, it works as an antiseptic. So remember not to give it to pregnant ladies. Here again, I'm not defining gentian flower essence. I am saying about the extract of gentian roots. So जो gentian root है, it acts as like an antiseptic, right? That's why it is used to expel the worms from the body. But please do not use it for the pregnant ladies, right? Now another thing is that there's a beautiful thing जो हम blue violet dye देखते हैं, generally हम believe करते हैं कि this is from the gentian plant, right? But it is not from the gentian plant. The look is because it is like the उसके flower की तरह लगता है, लेकिन क्या है, जेंशन के अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है उसके अंदर, जो कि जो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको स्टेन करने के लिए होती है, टू सी फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. So it is used to stain the bacteria, and this is not that dye that is used generally in the clothing or what. But इससे हमें समझ में आता है, जैसे कि मैडम ने बोला ना कि छोटी छोटी हिंड्रेंसेस, छोटे छोटे फालतू ट्रिवियल इश्यूज. सो सम इंडिविजुअल्स दे हैव दिस हैबिट ऑफ blowing their trivial issues in their mind, उसको out of proportion blow कर देने का. Like somebody has missed a train, या बोल सकते हैं ना, बच्चा बोलता है कि नहीं ये मैंने ये आंसर बराबर नहीं लिखा, तो उसको पेज को फाड़ देगा. या a kid has failed in the driving test, या you are reaching to a place, जिस टाइम पे आपको पहुंचना है, you are not reaching in time. So some very insignificant issues, but that is blown out of proportion in such individual mind. तो ये first stage of depression है, which we call as despondency. तो जेंशन में डिप्रेशन नहीं आता है, जेंशन में रिमेंबर डिस्पोंडेंसी सीप इन होती है. अगर इसको यहीं पे बड में क्लोज अप कर दिया जाए, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्योंकि होता क्या है,
कि जब ये सारी चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती है, अ पर्सन गोज इनटू दैट लो मोड, एकदम मूड ऑफ भी हो जाता है, लो मोड भी हो जाता है, एंड देर इज एन अंडरलाइनिंग सेंस ऑफ सेल्फ डाउट कि मैं पता नहीं अब पास होऊंगा या नहीं होऊंगा नेक्स्ट टाइम, या मेरे से ट्रेन मिस हो गई तो क्या हो गया, यू नो ऑल दोज ट्रिवियल इश्यूज दैट आर ब्लोन अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग द सेम थिंग। बट उससे होता क्या कि वो सेल्फ डाउट क्रीप इन होने लगता है, सेल्फ डाउट क्रीप इन होने लगता है। व्हाई? बिकॉज दे आर अनएबल टू गेज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट इन द लाइफ एंड व्हाट इज सो इनसिग्निफिकेंट। उनके लिए इनसिग्निफिकेंट चीज भी इतनी बड़ी हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर सेल्फ डाउट आने लगता है। नाउ यू कैन इमेजिन विद द फ्लावर, इसका फ्लावर कैसा होता है, इट इज लाइक अ ट्रम्पेट, बिग फ्लावर, एंड इट इज ऑफ डीप वॉयलेट ब्लू कलर। सो वो आपको समझ में आ रहा है दैट ट्रम्पेट शेप, कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसके फ्लावर का इस शेप का। सो इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड इट इज ऑफ डीप ब्लू, जो एक सैडनेस का होता है ना, ब्लू कलर, बेसिकली इट्स लाइक स्काई इज अ लिमिट, उसका भी ब्लू होता है, लेकिन वो पानी का ब्लूनेस आती है स्काई के अंदर, राइट? सो बेसिकली इट इज कंसिडर्ड फॉर द सैडनेस। सो वो फ्लावर से हम लगा सकते हैं कि unnecessarily the flower is so big, it's just like that your trivial issues are blown out of proportion. So it is easy to just to remember in that way. So what happens, basically एक grumblers ही होते हैं ये लोग, कोई भी छोटी चीज के लिए जिसको हम समझ में आ सकता है कि पॉजिटिव एफर्मेशन लगा सकते हैं, कि ऐसे ग्रम्बलर्स के साथ क्या हो सकता है। जब हम फ्लावर एसेंस देते हैं, व्हेन वी गिव gentian flower essence to such individual who are gone into just a despondency stage, or who are just insignificant वाली चीजों को blown out of proportion कर देते हैं, so then they start having that differentiation between what is serious and what is so indifferent. और जैसे जैसे वो होता है, so it helps them to minimize or even remove that self doubt which was there in the past, or then they can work further enhance to build that positivity for the future, और एक playfulness भी आने लगता है और एक light headedness भी आने लगती है। एंड में कैसा था कि दादा ये टेंशन काफी लेते थे, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, तो कई बार वो डिस्पोंडेंट हो जाते थे, पता नहीं क्या होगा। और उनकी वाइफ का ऑपरेशन भी इन दिनों हुआ था, तो उनके लिए बहुत वरिड रहते थे। एंड ऑफ कोर्स कोई भी कैंसर पेशेंट होता है तो थोड़ा सा सैड हो ही जाता है, जिसमें वो पूरी कोशिश करते थे कि इवन 6-7 डे ऑफ हिज ऑपरेशन ही वॉज देयर, अपनी क्लिनिक पे आ गए थे, डिसाइड माई फादर डिस्पाइट माई फादर सेइंग कि आप थोड़ा रेस्ट करो। सो ही वॉज देयर इन द क्लिनिक। और वो अपने है ना वही बिंदास तरीके से, प्लेफुल तरीके से, वो अपनी, बोलते हैं ना कि वो अपनी नेगेटिविटी को उस वक्त थोड़ा भूलना चाहते थे। सो ही इज ऑलवेज यूज टू से, हम बोलते ना कि दादा थोड़ा रेस्ट करो, तो वो बोलते थे अरे ग्लास आधा भरा हुआ है, खाली क्यों देखते हो तुम लोग, तो मेरे में अभी भी जान बाकी है, अभी भी मेरे में वो एक दूसरे को छेड़ते रहते थे। So he had that playfulness in him. So this, you can say, this is the best example for Genshin, right? And kindly note down the 2-3 combinations जो उनके फेवरेट कॉम्बिनेशन थे, एंड वी हैड अ वेरी गुड रिजल्ट बिकॉज ऑफ दोस कॉम्बिनेशन। एक तो उनका जेंशन और क्लेमेटिस का कॉम्बिनेशन था, to turn the thoughts into building your future rather than you staying in that dwelling in the past कि पता नहीं क्या होगा। So this helps, the combination helps you to turn your thoughts into positive, right? And then there is also a beautiful combination of gentian and aspen, especially उन लोगों के लिए कि अमावस की रात को मैं नंगे पैर जाऊंगा, या अमावस की रात को मैं बाहर नहीं जाऊंगा, या वो बच्चा जो हर एग्जाम में एक ही तरह की शर्ट पहनता है क्योंकि वो शर्ट उसके लिए लकी है। सो देर इज, एक बोलते हैं ना, देर इज अ पैसिव फियर बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो जेंशन एंड एस्पिन फॉर दैट अननोन काइंड ऑफ अ फियर, एंड ऑफ कोर्स पेसिमिज्म, माइल्ड पेसिमिज्म, माइल्ड डिस्पॉन्डेड पेसिमिज्म। जो डीप पेसिमिस्टिक लोग होते हैं उनके लिए दादा का कॉम्बिनेशन हुआ करता था जेंशन, चिकरी, एंड ऑफ कोर्स हनी सकल। सो नाउ जस्ट इमेजिन व्हेन वी सेड कि दादा ये तीनों चीजें कैसे, बिकॉज मुझे वो जेंशन और चिकरी का कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने उसको बाइफरकेट करके समझाने की कोशिश की कि जेंशन जो एसेंस है, जेंशन एसेंस विल ब्रिंग सेटिस्फेक्शन इन द पेशेंट, और जो चिकरी है, it will help the patient to want less, excuse me,
इट विल हेल्प द पेशेंट टू वांट लेस. और हनी सकल होगा, इट विल हेल्प द पेशेंट फ्रॉम नॉट थिंकिंग, जो पास्ट में जीते रहते हैं, सो टू ब्रिंग बैक देम टू द फ्यूचर और थिंक गुड अबाउट देयर फ्यूचर और इवन इन द प्रेजेंट. सो दिस वाज फॉर द डीप पेसिमिस्टिक कॉम्बिनेशन. और एक कॉम्बिनेशन उनका बहुत ही अच्छा था, वो फॉर था डीप नेगेटिविटी. सो दैट वाज जंक्शन डिस्पोंडेंट स्टेज. अगर हमने उस बड में उसको नहीं पकड़ा, सो दे कैन गो इनटू लार्ज स्टेट ऑल्सो. सो जंक्शन प्लस लार्ज प्लस सॉब. सॉब वो ये कहते थे कि जनरली सब चीज के अंदर डाल दो, क्योंकि किसी ना किसी को वो एक धक्का लाइफ में लगा है. जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भी एक धक्का ही है. वो माँ के लिए भी धक्का है और बच्चे के लिए भी धक्का है, क्योंकि वो बाहर आते से ही एकदम रोता है. तो एकदम अंदर से बाहर आना, एक माँ के पेट से बाहर आना, वहां पे एक वो कोजी उसके अंदर था. कुछ लोग सोचते हैं कि वो कोजी उसके अंदर है, बट वो कोजी के साथ आप में ऐसे भी तो सोच सकते हैं, एक छोटी सी जगह में वो बंधा हुआ है, तो एकदम जैसे बाहर खुल के आया. सो इट इज हाउ यू थिंक. So this was the best combination for the negativity, which seeps from despondent stage to depression stage. Right. So quickly, if we go to Genshin child आपको बहुत दिखेंगे, स्पेशली बचपन में. वो वाले बच्चे जो होते हैं ना, कि मेरा टॉय टूट गया, उस बच्चे ने मेरा टॉय तोड़ दिया, मैं उस बच्चे के साथ नहीं खेलूंगा. और द किड्स हु डू नॉट वांट टू गो डाउन टू प्ले विथ अदर किड्स फ्रॉम द बिल्डिंग, आई एम सेइंग, और गो आउट टू प्ले विद देयर टॉयज, बिकॉज दे ऑलवेज हैव दिस फियर कि वो बच्चे मेरा टॉय तोड़ देंगे. सो अननेसेसरी का थिंग्स इज गोइंग. बट वो बच्चे को हम नहीं समझा सकते, बिकॉज उनके लिए वो टॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के माँ बाप जो समझा रहे हैं. एंड अनदर वो वाले बच्चे, दोज हु आर डूइंग वेरी वेल, दोज हु आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल इन डे टू डे क्लासेस, अपने रोज की मर्रा की जिंदगी में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जस्ट अ माइल्ड हिंड्रेंस समटाइम्स और जस्ट अ स्मॉल डिले कैन मेक देम गो इनटू सेल्फ डाउट, थिंकिंग नो आई एम नॉट दैट स्मार्ट, आई कैन नॉट डू इट, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और वो हिंड्रेंस क्या हो सकती है? एक आंसर मैम ने कह दिया, ये तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, गलत है. सो नाउ इमेजिन व्हाई. नाउ दिस कम्स, हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के साथ, होम्योपैथी के साथ भी देखेंगे. बट ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस और डिले और एनीथिंग गोइंग रॉन्ग विद देम, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल इन द क्लास. सो व्हाट हैपेंस, कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन को, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सिंपल आंसर, they would want to go for that intellectual answer, they would want to go for that intelligent answer. और उस चक्कर में क्या होता है कि वो चीज रह जाती है, वो एक सिंप्लिसिटी रह जाती है. सो वो एक हिंड्रेंस आ गई कि मैंने तो इतनी कोशिश की और मेरा आंसर गलत निकला, या माय सम हैज गॉन रॉन्ग. सो दिस काइंड ऑफ जेंशन चाइल्ड, जेंशन एसेंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑलवेज रिमेंबर, हर चीज का एक आंसर सीधा भी हो सकता है. वाई डू यू वॉन्ट टू थिंक नेगेटिव, वाई डू यू वॉन्ट टू थिंक अदरवाइज, और वाई डू यू वॉन्ट टू थिंक एनीथिंग डिफिकल्ट और एनीथिंग, वो बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट. even a simple answer can be very intelligent, right? So gentian is very good for such children. एंड जेंशन बहुत छोटी रेमेडी है एनिमल्स के लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? आजकल ज्यादातर घर बने हुए होते हैं मार्बल्स के. तो मार्बल में क्या होता है कि ह्यूमन नी भी खराब होता है, हमारे हमारे जैसे लोगों के भी पैर खराब होते हैं. तो जस्ट इमेजिन पेट्स, उनके पैर बहुत खराब होते हैं मार्बल पे. So when the animals are having arthritis or when they are recovering from any kind of surgery, so gentian is very helpful to those animals. क्योंकि कई बार क्या होता है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको लगता है अब मैं पहले की तरह तो दौड़ नहीं सकता, अब मैं पहले की तरह वापस रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ. मन तो उनका भी ऐसा ही कहता है, बट वो बोल नहीं पाते. सो gentian is very helpful in that condition, right? So quickly we come to the similarities. Not too many similarities and not too many differences, just with two. So the first is gentian and large. We just had a conversation on gentian and large right now. So gentian and large में क्या होता है? Both give up very early. दोनों अपना गिव अप करने में बहुत माहिर होते हैं. And why? Gentian, because they are very pessimistic. एटीट्यूड ही उनका पेसिमिस्टिक होता है. बिकॉज यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इमोशनल रिजर्व्स जो होता है वो एकदम खत्म हो चुके होते हैं. सो पेसिमिस्टिक वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, सो दे गिव अप. और लार्ज में क्या होता है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनको लगता है. लास्ट हमने एल में भी वो एक चीज बोली थी कंपैरिजन में,
कि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग देमसेल्फ विद द सुपीरियर जो उनसे ऊंचा होता है। उनको लगता है उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, वो कोई काम ही नहीं स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले ही दे गिव अप बिकॉज दे हैव दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन देम। एंड देन नेक्स्ट इज जेंशन एंड मस्टर्ड। जेंशन एंड मस्टर्ड में क्या होता है, दे बोथ गेट डिप्रेस्ड। So this tension is in despondent state. Moment we do not take care and moment it is not addressed, either they will go to mustard and then they go to large, right? So they both can be depressed. Again, tension में same thing happens because they are aware of that specific thing कि किसकी वजह से उनको डिस्पोंडेंसी हो रही है। उनको पता है उसके अंदर कि डिस्पोंडेंसी क्यों हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है, इट इज फेट और व्हाई दे आर सो पेसिमिस्टिक। सो वो स्पेसिफिक चीज उनको मालूम है। लेकिन मस्टर्ड के अंदर क्या होता है, they go in and out of the depression state. Why? Because they are unable to determine, they are undetermined concrete cause क्या है उनके डिप्रेशन का। इधर उसको पता है जेंशन को और मस्टर्ड को नहीं पता है। सो इन एंड आउट चलता रहता है, स्विंडलिंग चलती रहती है कि क्या है कॉज, उसके पीछे क्या है, और वो ही नहीं हमको बता पाते। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्ट लैकिंग दैट मोटिवेशन टू कैरी ऑन विद द वर्क, right? So this was of course very quick because we have so many complementary medicines with gentian, and there are a lot. And let me pin ma'am for that. Yes ma'am, because we have lot Econite, Argentum nitricum hai, arsenic album hai, Oran met hai ma'am. हाँ मैम, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी मेडिसिन है। जेंशन में क्या है कि किस चीज की वजह से उसको डिस्करेज एंड डिस्पोंडेंसी या फिर सेटबैक्स आया है, उस हिसाब से उसकी बहुत होम्योपैथी सारी है। मेडिसिन है। जैसे मैडम Yeah. ने बोला कि आज, हाँ, कि वो बहुत सारी है। आप कोई भी सिचुएशन, अगर एग्जाम्स के फियर के लिए है तो आप जैसे कैलकेरा काब है, सैलिशिया है। अगर फियर बेस्ड है तो जैसे मैडम ने बोला नर्वसनेस, उसकी वजह से आर्सेनिक है, आर्जेंटम है। या तो इंसान टेम्पररी सेटबैक में आके कंप्लीटली अपने आप को शट डाउन कर लेता है तो नेट्रम म्यूर है, इग्निशिया जैसी मेडिसिन है। तो बहुत सारी मेडिसिन है यहाँ पे। जेंशन स्टेट के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। किस रीजन की वजह से उसको सेटबैक है, वो रीजन के हिसाब से अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं तो उसमें वर्क करेगा। इसलिए होम्योपैथी में एक ब्यूटीफुल बहुत चीज ज्यादा नहीं ऐसी है। है कि थॉट्स आर वेरी पावरफुल। we work in homeopathy, we work only on emotions and thoughts, क्या चल रहा है दिमाग में। सो जो काली ब्रह्म है ना, इट इज नोन लाइक थॉट्स आर वेरी पावरफुल एंड देर लाइक आई वुड से दे आर टेरिबली पावरफुल। सो ये जो बच्चे कई बार बोलते हैं ना नाइट टेरर, नाइट में वॉक करना या बड़बड़ाना, तो माए जनरली क्या बोलती है, स्लीपलेसनेस रेस्टलेसनेस होती है बच्चों को, तो जनरली माए क्या बोलती है, सारे दिन भर की थकी भी होती है, सो जाओ कुछ नहीं है, तुम्हारे को कुछ नहीं हुआ। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच फ्रॉम पेरेंट्स साइड। हमारे लिए वो ट्रिवियल इश्यू हो सकता है, बच्चे के लिए अगेन दैट काइंड ऑफ अ जेंशन वो बच्चे के लिए हो सकता है, आपके लिए उसके लिए सीरियसनेस है, बट आपके लिए ट्रिवियल इश्यू है कि क्यों बड़बड़ा रहे हो या क्या हो गया, क्यों रेस्टलेसनेस, सो जाओ सो जाओ। हम ये सोचते हैं कि वो बिना मतलब के हो रहा है, बट उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट बात है। तो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट, मैं हमेशा माओ से कहती हूँ, जब बच्चा नाइट वॉक करता है या घबरा जाता है या उठ जाता है या नहीं भी रो रहा है या रो रहा है, सो डोंट डिनाई इट कि कुछ नहीं हुआ है। ये तो बोलना ही नहीं चाहिए कि कुछ नहीं हुआ है। पूछो उससे कि क्या हुआ है, और एक दिन आप अपने पास सुला दो। एटलीस्ट दैट इज अ वे टू बिल्ड अप दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। नहीं तो वो सेल्फ डाउट में बच्चे चले जाते हैं कि मुझे क्या हुआ, आप बोलते कुछ नहीं हुआ, तुम तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हो। दैट इज काली ब्रह्म, राइट? सो वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर दिस, क्योंकि वो स्पेसिफिकनेस होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चूज करने के लिए स्पेसिफिकनेस होनी चाहिए। आई गेस मैम एनीथिंग एल्स ऑन होम्योपैथी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है तो प्लीज बताइएगा। स्पेसिफिक कोई नहीं है, इसलिए नहीं तो मैं डायरेक्ट में आपको बता देती। सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग सारी मेडिसिन आएगी, तो मेरे पास स्पेसिफिक कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज आप आगे रखिए। यस मैम, आई गेस वी कैन टेक सम क्वेश्चंस अगर हैं तो। uh, अगर किसी को अनम्यूट करके कुछ बोलना है, समीर सर इफ यू आर देयर। आई थिंक कितना टाइम बचा है? आज नहीं है शायद सर। आज नहीं है सर, आई थिंक थे आज तो। नहीं हेलो। है। नहीं है, नहीं हाँ नहीं है। नहीं। यस सर, यस सॉरी सर। सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, जंक्शन का मैम, गुड इवनिंग मैम। नहीं, आपने काफी कुछ, मैम आप दोनों ने तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है।
एक सिर्फ ऐसा है तो आप परमिशन देते हो तो एक पेशेंट का मैं डेफिनेटली एक ऐड कर सकता हूँ। श्योर सर। श्योर। बेसिकली Ever 10 one 12 minute. years बैक, Yes, sir. हाँ 10 12 years बैक एक पेशेंट आया था। उसके पूरे हाथ में यानी 10 जैसे उंगली रहती है तो 10 उंगली में किसी में वाइट स्टोन, किसी में ब्लैक, रेड, अलग अलग स्टोन्स उसके हाथ में थे। हाथ में धागे बांधते हैं हाथ में, तो 3 4 तरह के धागे उसने बांधे हुए थे। ही वॉज माई फर्स्ट जेंशन पेशेंट, टिपिकल जेंशन पेशेंट। जैसे कुछ भी होगा तो अपने जो गुरु या ऐसे होते हैं तो उनको पूछेगा फिर ही शुरू करेगा। जैसे दवाई लेने आना है तो भी वो कुछ दिन ही प्रिफर करेगा कि इसी दिन आना है। बिजनेस में जाना है तो भी वो कुछ दिनों में ही जाएगा। एंड एट दैट टाइम मैं यानी मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैं बहुत नया था बेस्ट फ्लावर में। तब दादा से ही ये बात हुआ था एंड ही प्रिफर्ड जेंशन इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट। तो हम